हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रोशन पिंगोलिया। एज यू नो, हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम चल रहा है अपना। हमने लास्ट लेक्चर्स में बात कर ली एपिडर्मिस की, डर्मिस की, हिस्टोलॉजी की बात की, सब डर्मिस की बात की, इवन हेयर की भी हमने बात की। आज हम बात करेंगे क्यूटेनियस ग्लैंड्स की। आज हम बात करेंगे क्यूटेनियस ग्लैंड्स की। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स में 7 क्यूटेनियस ग्लैंड्स होते हैं। उनमें से आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है और उनके क्या क्या फंक्शन है। जो भी बोर्ड से आरबीएससी बोर्ड से रिलेटेड या सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली ग्लैंड है हमारे पास में स्वेट ग्लैंड। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी हमारे पास में? स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड क्या होता है, इसके नाम से पसीना समझ में आ जाना चाहिए कि स्वेट मतलब पसीना। यस, तो जब भी हम पसीना आता है, गर्मी लगती है, सर पसीना आता है, क्यों आता है? क्योंकि स्किन में क्या प्रेजेंट है? स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्या होती है? कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है। कैसी ग्लैंड होती है? कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है विच ओपन्स आउटसाइड डायरेक्टली, जो डायरेक्टली बाहर खुलती है। स्किन के बाहर ही आता है ना पसीना, दैट मीन्स ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये डायरेक्टली स्किन से बाहर खुलती है। क्लियर है? फिर इसमें क्या प्रेजेंट होता है? अब इन ग्लैंड्स के सीक्रेशन में 95% तो वाटर प्रेजेंट होता है। कितना परसेंट? 95% वाटर प्रेजेंट होता है और 5% अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। 5% अदर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि सच एज, ब्रैकेट में बता देता हूँ मैं आपको, लाइसोजाइम हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, साल्ट्स हो गए, एट्सेट्रा। ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर है? 95% वाटर हो गया, 5% अदर सब्सटेंसेस हो गया। नाउ अब स्वेट कैन कॉल्ड एज, अब स्वेट को हम और क्या बोल सकते हैं? सोचो, स्वेट को हम डाइल्यूटेड यूरिया भी बोल सकते हैं या डाइल्यूटेड यूरिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्वेट को हम अदर लैंग्वेज में या ऑल्सो कॉल्ड एज डाइल्यूटेड यूरिन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? नाउ द स्वेट जो करता है क्या है, क्योंकि इसका काम क्या है, तो ये हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ना उसको लोअर करता है। तो द स्वेट लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? अब पाई कहाँ कहाँ जाती है, ग्लैंड्स जो होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में? तो ये आपके आर्म्स, पिट्स में प्रेजेंट है, टिट्स पे प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली ब्रेस्ट जो प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट पे जो टिट्स पे आ जाते हैं ये वहाँ प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ आईलिड्स, आंखों पे भी तो पसीना होता है ना, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये आपको समझ में आया स्वेट ग्लैंड क्या होती है, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इसका सिक्रेशन है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट ग्लैंड हमारा सीबेसियस ग्लैंड। क्या है? सीबेसियस ग्लैंड है। अब इस ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि एल्वोलर ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है ये? एल्वोलर मीन्स वायु जिसमें एयर भरी हो। कैसी है? जिसमें एयर भरी हुई होती है। और जो पाई कहाँ जाती है, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? एल्वोलर सीबेसियस ग्लैंड्स आर एल्वोलर ग्लैंड्स विच आर फॉर्म्ड एज एन आउटग्रोथ ऑफ हेयर फॉलिकल। जिसकी जो ग्रोथ होती है वो किसके फॉर्म में होती है? हेयर फॉलिकल के रूप में होती है। दूसरी चीज, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? होलोक्राइन प्रॉपर्टी होती है इसकी। कैसी प्रॉपर्टी होती है? होलोक्राइन प्रॉपर्टी इन फंक्शन। कैसा होता है? होलोक्राइन। ठीक है। थर्ड थिंग, खुलती कहाँ है ये? ओपन आउटसाइड द हेयर फॉलिकल। कहाँ खुलती है ये? हेयर फॉलिकल का जो आउटसाइड जो पोर्शन होता है वहां पर ये ग्लैंड्स खुलती है। ठीक है। लास्ट चीज इसमें सीक्रेट्स ओनली सब कॉइल्ड ये जो सीक्रेशन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेबम भी बोलते हैं। जो ऑयली सब्सटेंस जो निकलता है बालों से, जो ऑयली सब्सटेंस कहते हैं ना, कि कई बच्चे कहते हैं सर हमारे तो हेयर ऑयली है, स्किन ऑयली है, ऑयल आ जाता है। वो क्यों आता है? इन ग्लैंड्स की वजह से आता है। और उसको हम किस नाम से जानते हैं? उस सब्सटेंस को सेबम के नाम से जानते हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ ग्लैंड हमारे पास में सेरुमिनस ग्लैंड। क्या है हमारे पास में फोर्थ ग्लैंड? सेरुमिनस ग्लैंड। अब ये होती क्या है, इसमें आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। ठीक है। पहली चीज़, कहाँ पाई जाती है, कैसी होती है? तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती है। एज ए स्वेट ग्लैंड होती है लेकिन मॉडिफाइड हो जाती है थोड़ी बहुत। कहाँ प्रेजेंट होती है? तो प्रेजेंट होती है अपने आउटर जो ईयर होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है? आउटर ईयर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप क्या लिख सकते हो,
फाउंड इन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। इसका ओरिजिनली आपको करेक्टली क्या लिखना है, फाउंड इन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स विच सीक्रेट, जो सीक्रेशन किसका करती है, ईयर वैक्स का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है, ईयर वैक्स का सीक्रेशन करती है। अब बोले सर ये काम क्या आता है ईयर वैक्स, तो ईयर वैक्स क्या करता है, आपका जो टिम्फेनिक लेयर होती है ईयर के अंदर, टिम्फेनिक बुला जो होता है उसको ये वाटरप्रूफ करता है। क्या करता है, ये टिम्फेनिक को वाटरप्रूफ बनाने का काम करता है। बस इसमें आपको इतना याद रखना है। नाउ फिफ्थ नंबर, फिफ्थ ग्लैंड आपके पास में मेमोरी ग्लैंड। क्या है आपके पास में, फिफ्थ मेमोरी ग्लैंड। अब ये क्या होती है, क्या काम है, इसमें भी आपको 2-3 बातें याद रखनी है जो जनरली बोर्ड में पूछी जा सकती है। पहली चीज़ कि जो प्रोटोथीरिया है, प्रोटोथीरिया बेटा एक तरीके का एनिमल किंगडम है, जैसे कि प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, ऐसे एनिमल किंगडम है। इसकी हम बात करेंगे जब अपन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। प्रोटोथीरिया हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, इनमें मेमोरी ग्लैंड जो होती है ना वो मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। कैसी होती है, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा था स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड नहीं है, लेकिन इसके बाद में जितनी भी ग्लैंड आ रही है ना हमारी, वो कहीं ना कहीं से मॉडिफाइड हो रही है। तो जो मेमोरी ग्लैंड है ये भी क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है, या फिर इसको मैं ये कहूँ कि मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है। ठीक है, अब क्या करती है, एज यू नो द मेमोरी ग्लैंड्स सीक्रेट मिल्क, मिल्क का सीक्रेशन करता है। अब मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है, या फिर मिल्क क्या कंटेन करता है, तो मिल्क कंटेन करता है जनरली कैसिनोजन प्रोटीन होता है, सबको पता है। लैक्टो ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है, ये भी प्रोटीन होता है। लैक्टोज प्रेजेंट होता है, फैट्स प्रेजेंट होती है, ये सारी चीज़ें मिल्क में पाई जाती है, आप सबको पता है। कहाँ प्रेजेंट होती है, तो प्रेजेंट ऑन थॉरेक्स, यानी जो ये वाला पोर्शन है, वक्स वाला जो पोर्शन हमारा, उस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। नाउ फिफ्थ नंबर ग्लैंड आपके पास में पेरिनियल ग्लैंड। क्या है, पेरिनियल ग्लैंड। इसमें भी 3 बातें याद रखनी है। पहली चीज़ मैंने कहा था आपसे कि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ग्लैंड्स जो होती है मॉडिफाइड होती है, वो जो 2 ग्लैंड स्टार्टिंग की अपनी, उन्हीं से ये मॉडिफाइड होती है। तो ये ट्रिक है, इसको याद रख सकते हो आप, आसानी से याद रख सकते हो। तो जो पेरिनियल ग्लैंड है ये भी मॉडिफाइड है, और ये है सीबेसियस ग्लैंड से। किससे मॉडिफाइड है ये, सीबेसियस ग्लैंड से मॉडिफाइड है। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम इसको, सेंट ग्लैंड भी बोलते हैं। अब क्या सीक्रेट करता है ये, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, दे सीक्रेट फिरोमोन। क्या करते हैं, दे सीक्रेट एन फिरोमोन विच इज एन सेक्स अट्रैक्टेंट, जो डिफरेंट सेक्सेस को क्या करता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। बस इसमें आपको इतना याद रखना। ओके, नाउ सिक्स ग्लैंड अपनी मीबोबियन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड अपनी, मीबोबियन ग्लैंड्स है। अब एज आई सेड, मैंने कहा था कि जितनी भी हमारी ग्लैंड्स है, स्वेट और सीबेसियस को छोड़ दो, उसके अंदर जितनी भी ग्लैंड्स है वो सब क्या है, मॉडिफाइड है। तो ये भी ग्लैंड जो है मॉडिफाइड है। ये किससे मॉडिफाइड है, सीबेसियस से मॉडिफाइड है। तो जो ये ग्लैंड होता है ये किससे मॉडिफाइड हो रहा है, सीबेसियस ग्लैंड से। आप इसको ऑल्सो, और इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इस ग्लैंड को जनरली हम टार्सल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, टार्सल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्या करती है, इनका जो सीक्रेशन होता है ना, ये सीक्रेशन हमारी आईज के लिए होता है। किसके लिए होता है, आईज के लिए होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आप कहते हो कि सर हमारी आँख से पानी आ रहा है, आंसू आ रहा है, या आंखें गीली कैसे रहती हैं, तो हमारी जो आईज में जो मॉइस्चर बना रहता है वो इस ग्लैंड के सीक्रेशन की वजह से बना रहता है। इस ग्लैंड में आपको सिर्फ यही याद रखना है। क्लियर है। नाउ लास्ट, ग्लैंड ऑफ जेस। क्या है अब, ग्लैंड ऑफ जेस। ये भी मॉडिफाइड ग्लैंड है, और ये भी सीबेसियस ग्लैंड से ही मॉडिफाइड होकर बनता है। अब काम क्या करता है, ये एसोसिएट हो जाता है। ये ग्लैंड क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है किसके साथ में, आई लैशेस के साथ में। किसके साथ में ये ग्लैंड मिक्स हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, आई लैशेस के साथ में मिक्स हो रहा है। किसके थ्रू, हेयर फॉलिकल के थ्रू। किसके थ्रू, हेयर फॉलिकल के थ्रू पकड़ रहा है। और इसका जो ऑयली सब्सटेंस है, जिसका सीक्रेशन क्या करता है, आईलिड्स के लिए, आई लैशेस के लिए वर्क करता है। क्लियर है। ये थी हमारी क्यूटेनियस ग्लैंड्स, जो 7 टाइप की हैं। उनके क्या क्या फंक्शन है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर में हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचता है कि फंक्शन ऑफ द स्किन। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द
स्किन की, ठीक है। नाउ इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ द स्किन, ठीक है। ये क्या फंक्शन करता है, वैसे तो काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ मेन फंक्शंस, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उसकी हम बात करेंगे, जो जनरली बोर्ड में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, स्किन जो होता है ना, याद रखना कि हमारा लार्जेस्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है। हमेशा याद रखना ये बात कि स्किन इज द लार्जेस्ट फंक्शनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? पहली चीज, स्किन इज द लार्जेस्ट फंक्शनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, क्लियर है। सेकेंड थिंग, अब इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज जैक ऑफ ऑल ट्रीड्स। क्या बोलते हैं इसको हम? जैक ऑफ ऑल ट्रीड्स भी कहते हैं, क्लियर है, क्योंकि सारे काम करता है ये, ठीक है। थर्ड, स्किन जो होता है क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करवाता है, हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करवाता है, जैसे कि जर्म से, बैक्टीरिया से, रेडिएशन से, इंजरीज से, इन सब से कौन प्रोटेक्ट करवाता है? हमें स्किन करवाती है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट, स्किन इज द प्रोटेक्ट ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन फ्रॉम द जर्म्स, बैक्टीरिया, रेडिएशन, इंजरीज एट्सेट्रा, इन सब से प्रोटेक्ट करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट है ये, इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, या फिर मैं ये कहूँ इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नाउ अब इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है थोड़ी बहुत। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी, स्किन हेल्प इन लोकोमोशन। किस में हेल्प करता है स्किन? हमारी लोकोमोशन में हेल्प करता है, क्लियर है। नाउ इट प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जो शेप होती है ये भी किस वजह से होती है? स्किन की वजह से होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 21 क्लास 12 ह्यूमन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। होल चैप्टर आर कंप्लीट। अब इसके बाद में आपको कोई डाउट रहता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग अस। Thanks.